साथियों, राशन विक्रेताओं को चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, कुछ भी देना नहीं चाहती है। मीठे मीठे स्वप्न दिखाकर उनसे कार्य लिया जा रहा है तथा देने के नाम पर उनको सब्ज बाग दिखाए जाते हैं। ऐसी एक योजना केंद्र सरकार द्वारा इसी 20 अगस्त को लॉन्च की गई है, जिसके माध्यम से भी यह कहा गया है कि राशन विक्रेताओं की आमदनी में बढ़ोतरी होगी और उनके आर्थिक स्तर को सुधारने में काफ़ी मदद मिलेगी। इस योजना को लॉन्च करते हुए कहा गया है कि यह जन पोषण केंद्र के रूप में विकसित किए जाएंगे। अभी ये योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पूरे प्रदेश भर में 4 राज्यों में शुरू की गई है, जिनमें सिर्फ 4 ही जनपद चयनित किए गए हैं। इसमें उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला शामिल है। यह बताया गया है कि इन जन पोषण केंद्रों पर बाजरा, कई तरह की दालें, डेयरी प्रोडक्ट और दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं का विक्रयीकरण किया जाया करेगा। सब्सिडाइज्ड खाद्यान्न के अलावा इन वस्तुओं की बिक्री से शासन का यह मानना है कि राशन विक्रेताओं की आमदनी बढ़ेगी। इससे पहले भी शासन द्वारा राशन विक्रेताओं की आमदनी बढ़ाने हेतु प्रयास किए गए थे, जिनमें से एक छोटू सिलेंडर दिया गया था गैस बिक्री हेतु। उससे तो राशन विक्रेताओं की आमदनी में इतने पर लग गए कि आमदनी शायद रखने के लिए कहीं जगह नहीं बची है। दूसरा, राशन विक्रेताओं को एक झुंझुना दिया गया था कि वह जनवाणी केंद्र के माध्यम से आय व्यय और जात प्रमाण पत्र बनाएं तथा अपनी दुकानों से ई स्टाम्प बेचें। मैं उन सभी सरकार में बैठे महानुभावों से पहले भी कई बार जानने की कोशिश कर चुका हूँ, फिर जानना चाहता हूँ कि इन जनवाणी केंद्रों से कितनी आमदनी राशन विक्रेताओं को बढ़ी। यह कोई बताने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन जनवाणी केंद्रों पर कोई भी कार्य करवाने के लिए आएगा ही नहीं। शासन ने पहले से ही ग्राम सभा सचिवालयों में यह सुविधाएं फ्री तौर पर दे रखी हैं, तो फिर शासन में बैठे अधिकारी यह तो बताने का कष्ट करें, जब उनको फ्री में यह सुविधा गांव में मिल जाएगी, फिर वह राशन विक्रेता के यहाँ इन कागज़ों को बनवाने और काम कराने के लिए क्यों आएगा। इसका किसी के पास कोई उत्तर नहीं है। बस कागज़ों में लिख दिया गया, राशन विक्रेताओं की आमदनी बढ़ाने के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तरह से एक और आदेश आया था कि हम लोगों को करीब करीब 50 के ऊपर जनोपयोगी वस्तुएं बेचने का अधिकार दिया गया है। ये जनोपयोगी वस्तुएं नमक, तेल, मसाले आदि से संबंधित था। जब ये मसाले आदि को बेचने का कार्य राशन विक्रेताओं ने ज़मीनी स्तर पर शुरू किया, तो इसमें गिद्ध दृष्टि जमाए बैठे। पहले तो विभाग के अधिकारियों ने ही अपना कमीशन बांधना शुरू कर दिया। इसके बाद अन्य जो भी गिद्ध दृष्टि राशन विक्रेताओं पर हमेशा लगाए रहते हैं कि इन्हें किस तरीके से नोचा जाए, उन्होंने भी अपना शिकंजा शुरू कर दिया कि इनकी यदि बिक्री करनी है तो हम लोगों से पहले मिलना होगा। यदि आप नहीं मिल सकते तो इन वस्तुओं की बिक्री आप नहीं कर सकते। शासनादेश के तहत राशन विक्रेताओं ने यह बिक्रियां शुरू की, लेकिन यह बिक्री लगातार दम तोड़ती चली आ रही है। इस पर भी शासन ने तमाम तरह के प्रतिबंध लगाते हुए इन बातों को रोकने का प्रयास किया। अब इस जन पोषण केंद्र के माध्यम से मैं जानना चाहता हूं उन अधिकारियों से कि कितनी आमदनी इस पर राशन विक्रेताओं की बढ़ जाएगी। जैसे ही ये दुकानें खुलेंगी,
राशन विक्रेता इन पर वस्तुओं का विक्रय शुरू करेंगे, तैसे ही तमाम तरह के प्रतिबंध इनके ऊपर लाद दिए जाएंगे। कहने को तो ये होगा कि हम लगातार राशन विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परिणाम इसके उल्टे ही होंगे। अभी तक तो जितनी भी राशन विक्रेताओं की आय बढ़ाने के लिए योजनाएं शासन द्वारा शुरू की गई हैं, उन सारी योजनाओं को अभी तक धरातल पर कहीं भी मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। छोटू सिलेंडर की जो बिक्री राशन शासन ने हम लोगों को दी थी, वह तब दी गई जब गैस एजेंसियों ने छोटू सिलेंडर को बिक्री करने से मना कर दिया, क्योंकि उसमें ना ही कुछ मिलता है, ना ही कोई इन सिलेंडरों को अब लेता है। सभी लोग 15-16 केजी वाले सिलेंडर का ही उपयोग करते हैं। इन छोटू सिलेंडरों को अब कबाड़ के रूप में गैस एजेंसियां अपना रखे हुए हैं, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप कार्य भी हो सके और शासन के कार्य में किसी तरह की हीला हवाली ना हो। इसी तरह हमारे तमाम राशन विक्रेता भाइयों ने इस लाइसेंस को लिया। आज वह अपने सर पर रखे इन छोटू सिलेंडरों को सब्जी की तरह बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई लेने वाला नहीं है। बाकी बातें फिर कभी होंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।